हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखो इसमें क्या कहता है, यहाँ पर ए ट्रांसपोज दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये मैट्रिक्स होगी और एक दिया हुआ है बी की मैट्रिक्स। देन फाइंड ए प्लस टू बी का ट्रांसपोज करना है आपको, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन में अगर हम देखें, सबसे पहले हमें ए पता होना चाहिए, फिर टू बी पता होना चाहिए। तो ए पता करने के लिए कैसे करेंगे, अब हमें ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है तो आपको बताया हुआ है मैंने, ए ट्रांसपोज का भी आप क्या कर दो, अगर ट्रांसपोज कर दो तो हमारे पास क्या होता है, ए आ जाएगी, ठीक है। तो वो कैसे होगी, यानी कि इसका आप ट्रांसपोज करो तो क्या होगा, देखो रो को आपने किस में लिख देते हो, कॉलम में। तो रो है हमारे पास ये, इसको कॉलम में लिख दो -2 और ये 3 हो गया। 1 और 2 ये रो है, इसको भी कॉलम में लिख दो यहाँ 1 और 2। ये तो समझ में आया ना आपको। अब जैसे मान लो ये ए है, ठीक है, अब ए का ट्रांसपोज आप करो यहाँ, वैसे आपको बता रहा हूँ यहाँ से देख के। तो इसको आप क्या करोगे, रो को कॉलम में लिखोगे तो ये -2 1 और 3 2 को ये 3 2 ऐसे लिखोगे। तो देख लो ये ए ट्रांसपोज यही तो है ना। तो यानी कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो ए आता है, ये चीज़ हमें क्लियर हो रही है। क्योंकि ए अगर ये है तो इसका जब हमने ट्रांसपोज निकाला तो ये देख लो यही तो बना, और इसी का ही दोबारा ट्रांसपोज किया था तो ये ए बना था। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो। तो ए आ गया हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, 2b चाहिए, ठीक है। तो 2b हम कैसे निकालेंगे, देखो 2 यहाँ रखेंगे और b वाली मैट्रिक्स यहाँ रख दो। क्या है, -1 1 0 और ये रहा 2। कितनी बात क्लियर है, ठीक है। अब अगर ये आपको पता है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होगी इसमें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 2। तो ये आ जाएगा -2, ये नीचे 2 आ जाएगा, ये 2 0 0 2 2 ज़ा 4, ये आ गया हमारे पास 2b। हमें चाहिए a प्लस 2b, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो पहले a प्लस 2b निकाल लेते हैं, a प्लस में 2b, ठीक है। तो a मैट्रिक्स लिख लेते हैं यहाँ पर, a ये थी -2 3 1 और 2, प्लस में 2b वाली मैट्रिक्स यहाँ लिख लो, ये है -2 और क्या है हमारे पास, ये 2 और फिर है 0 फिर है 4, ठीक है। अब इनको ऐड कर लो ज़रा, देखो ज़रा क्या आएगा हमारे पास, ऐड करो इनको। तो ऐड करने पर -2 कितना हो जाएगा, -4, ये तो समझ रहे हो ना। -2 प्लस में -2 है तो -2 प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है। तो जब भी प्लस होता है ना तो उसमें क्या होता है, जो साइन यहाँ है और जो साइन यहाँ है उनको लेके चलो, जैसे -2 -4 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर यहाँ माइनस होता फिर ये माइनस वाली चीज़ें क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, साइन उल्टे हो जाते हैं। माइनस अगर यहाँ हो तो होता, अगर माइनस होता तो -2 + 2 0 हो जाता। क्योंकि प्लस ये वाला क्या होता है, माइनस होता है, वहाँ सब्ट्रैक्शन में माइनस माइनस प्लस हो जाता। ये मैंने बहुत बार आपको बताया, ठीक है। चलो सिंपल अपना याद रखो, -2 कितना हो गया, -4, ये एडिशन ही है। एडिशन में आप देख लो प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 होता है। जैसे ये प्लस है तो ये भी प्लस है, प्लस 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 होगा। तो 1 प्लस में 0 कितना होगा, 1। 3 + 2 5, 2 + 4 6 हो गया, ये आ गया हमारे पास, क्लियर। अब लेकिन हमें ये तो था हमारे पास a प्लस में 2b था, ठीक है। हमें क्या चाहिए, a प्लस में 2b का ट्रांसपोज चाहिए। तो ट्रांसपोज हम कैसे निकाल लेंगे, देख लो, सिंपल है। कैसे, रो को कॉलम में लिखो, -4 1 हो गया और इस रो को भी कॉलम में लिख दो 5 और 6। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, a प्लस 2b का ट्रांसपोज ऐसे निकाला हमने। क्लियर है इतनी बात, बताओ कर लोगे इसको, सिंपल है। ओके जी, थैंक यू।